नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि इस बार पूर्वानुमान लगाया गया है कि इस बार बारिश की संभावनाएं थोड़ी सी अन्य वर्षों की तुलना में भिन्न प्रकार की होंगी और इस बार बारिश की संभावना कम होने की है। तो कम बारिश होने की संभावना में किसान भाई क्या सतर्कता बरतें कि उनको जलवायु का जो कृषि पे दुष्प्रभाव होता है उसको कम कराया जा सके और जो कृषि के उत्पादकता में कमी आएगी, किसान के मुनाफे में जो कमी आएगी, इसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। तो इन्हीं विषयों को चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। जैसा कि कम बारिश अगर संभावना है तो किसान भाई कोशिश ये करें कि जो ज़्यादा पानी वाली जो फसलें हैं उसको लगाने का थोड़ा सा अवॉइड करें। हल्के खेत में किसान भाई उर्द, मूंग, तिल और मूंगफली की खेती काफ़ी उपयुक्त होगी कम पानी की संभावना में। और जो भारी खेत हैं, मध्यम खेत हैं, उन खेतों में मूंगफली की खेती भी अच्छी हो सकती है, उर्द मूंग की भी खेती हो सकती है, या तो मोटे अनाज भी लगा सकते हैं। और कोशिश ये करें कि जो प्रभेद चुनाव करें वो प्रभेद कम अवधि से मध्यम अवधि तक के ही प्रभेद चुनाव करें। अधिक अवधि के प्रभेद थोड़ा सा इस बार न लें क्योंकि बारिश की संभावना कम होगी, लेट आएगी थोड़ा सा और थोड़ा सा अर्ली चली जाएगी। तीसरा जो होता है कि हम फसल को किस तरह से खेत की तैयारी किस तरह करें जिसपे हमको फसल लगाना है, जिसपे हमको बीज लगाना है। तो अगर किसान भाई उर्द, मूंग, तिल और मूंगफली की खेती कर रहे हैं तो उनसे अनुरोध है कि एक चौड़ी मेड़ बना लें जो ब्रॉडबेड फरो के नाम से फेमस है। तो उसमें आपको चौड़ी मेड़ बनानी है जो करीब करीब 1.25 मीटर चौड़ी होती है और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है और उसके बाद नीचे कूड़ बन जाता है, नाली बन जाती है। तो किसान भाइयों को इससे दो फायदे होते हैं कि अगर ज़्यादा बारिश होती है, जैसे अमूमन ये देखा गया है कि 2 से 3 दिन में 100-200 मिलीमीटर बारिश हो जाती है और खेत जलमग्न हो जाते हैं। और खेत जलमग्न होते ही जो उर्द, मूंग और तिल हैं इसकी फसलें बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावित होती हैं। तो ऐसी फसलें उर्द, मूंग और तिल और मूंगफली की फसल अगर हम चौड़ी मेड़ पे 1.25 मीटर की चौड़ी मेड़ बना लें और उसमें हमारी कम से कम 4 पंक्ति आ जाती है इन फसलों की, 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति दूरी होती है। तो ज़्यादा अगर पानी बरसता है तो निकासी अच्छे से हो जाएगी और कम पानी अगर बरसता है तो उस कूड़ में पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इससे हमको पानी की बचत हो जाती है ताकि एकाक सिंचाई हो सकता है हमको न देनी पड़े। तो जो पानी की उत्पादकता हम बढ़ाने की बात करते हैं इसमें भी हमको काफ़ी सहयोग मिलता है। साथ ही साथ हमको ये भी निश्चित करना होगा कि हमारे खेत के जो भी जल निकासी होनी है उसका भी हमको संचय करना है। हम जैसे ब्रॉडबेड फरो से नाली बनाएं और नाली से हम उस नाली को ऐसी जगह कनेक्ट कर लें जहां अगर हमारा कहीं जलाशय है जहां पे हम जल संचय कर सकते हैं वहां उसका जल संचय हो, ताकि भविष्य में अगर हमको सूखे की स्थिति में 15-20 दिन अगर हमको बारिश नहीं हो रही है, एकाक सिंचाई देने की जरूरत पड़ती है, तो हम उस जलाशय से उस पानी का प्रयोग पुनः एकाक सिंचाई देने के लिए कर सकें। उसके बाद जब पानी की कमी होती है तो हमको मिट्टी का जो मृदा में जो नमी है उसको बनाए रखना है। और मृदा में नमी बनाए रखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि आपके पास जो भी फसल अवशेष हैं, जो भी आसपास आपको चारा मिल रहा हो या गाय जानवर खाती है उसका अगर चारा न खा रही हो, जो खराब हो रहा हो, उस फसल अवशेष को मृदा पे जरूर बिछा दें। अगर आप फसल अवशेष को मृदा पे बिछा देते हैं तो ये आपके मृदा में नमी बरकरार रखेगी, नमी बना के रखेगी। तो जहाँ हो सकता है कि सूखा की स्थिति जल्दी आने वाली हो वहाँ हो सकता है हफ्ता 10 दिन बाद सूखा की स्थिति आए। और जब 3 महीने 4 महीने बाद यही जो आप बिछाएं फसल अवशेष ये सड़ जाएगा, तो साथ ही साथ आपके जो बुंदेलखंड में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो इसमें भी सुधार देखने को मिलता है। तो फसल अवशेष का बिछाने के लिए, मृदा पे बिछाने के लिए जरूर उपयोग करें। इससे आपको सूखा से भी स्थिति में सुधार होगा और मृदा के उत्पादकता और उर्वरता शक्ति में भी सुधार होता है। उसके बाद पोषक तत्व प्रबंधन। पोषक तत्व प्रबंधन जब दिक्कत ज़्यादा होती है तो पोषक तत्व में थोड़ा सा अगर हम गोबर की खाद का प्रयोग शुरुआत में 5-10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कर लेंगे तो ये पोषक तत्व निरंतर देता रहेगा। कम पानी में भी इससे पोषक तत्व मिलते रहेंगे और जल धारण क्षमता भी अच्छी बनी रहेगी। तो किसान भाई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद का प्रयोग भी अवश्य करें। इससे आपके मृदा में पोषक तत्व निरंतर बना रहेगा, जल धारण क्षमता बढ़ेगी तो उत्पादकता बढ़िया देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें।
अत्यधिक यूरिया देने का प्रयत्न न करें। अगर सूखे की स्थिति है, यूरिया अगर जरूरत से ज्यादा देंगे पौधे में हरापन केवल बनाए रखने के लिए, तो आपकी उत्पादकता पे दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कृषक भाई जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि हमको सफसली ऐसी फसलों का चयन करना है कि केवल एक फसल पे आधारित खेती न रहे, हम 3 से 4 तरह की फसलों को एक साथ लेके चलें, ताकि एक फसल अगर किसी कारणवश खराब भी हो जाती है तो हमको बाकी फसलें देके निकल जाएंगी। इसी में एक तरीका ये भी आता है कि हम एकीकृत कृषि प्रणाली, अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जैसे अगर कोई किसान भाई बकरी पालन भी साथ साथ कर सकते हैं, गाय का पालन कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, या सब्जी की फसल और फसल की फूल की खेती, फल की खेती, और साथ ही साथ जैसे मेड़ पे हम फलदार वृक्ष लगा लें और या तो अलग जगह, तो इस तरह की जब सब फसली कई विधाओं को लेके चलेंगे तो आपके दुष्प्रभाव, जलवायु का दुष्प्रभाव जो कृषि पे देखने को मिलता है, निर्भरता जो जलवायु पर होती है, ये कम हो जाती है। तो किसान भाई 2-3 चीज हो गया, फसल का चयन, पहले तो उर्द, मूंग, तिल, मूंगफली जैसी फसलों को इस बार प्राथमिकता दे, धान और मक्के को थोड़ा सा कम प्राथमिकता दें। दूसरा, कम से मध्यम अवधि वाले प्रभेदों का चयन करें, ज्यादा अवधि वाले प्रभेदों का चयन न करें। तीसरा ये करना है कि हमको समतल भूमि पे बुआई नहीं करनी है, हमको चौड़ी मेड़ बना के ब्रॉडबेड फरों पे उर्द, मूंग, तिल और मूंगफली की बुआई को करनी है, और मक्के को हमको मेड़ और नाली पे लेना है। फिर उसके बाद हम जो भी मृदा है उस पर हम फसल अवशेष जरूर बिछाएंगे, मल्चिंग जरूर करेंगे, ताकि हमारे मृदा में स्वास्थ्य की निर्माण हो, मृदा में नमी बनी रहे और मृदा के स्वास्थ्य में भी सुधार हो। और एक अन्य अनुरोध किसान भाइयों से ये है कि सरकार के द्वारा जो भी स्कीम्स हैं, सबसे बड़ी बात जो विपरीत स्थिति है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, तो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के बारे में भी निश्चित तौर पे आप संपर्क करें स्टेट एजेंसी से, और अपने फसल का इंश्योरेंस जरूर कराएं, ताकि अगर विपरीत स्थिति में कोई भी दुष्प्रभाव होता है तो आपको उससे उबरने के लिए एक शक्ति प्रदान करती है। तो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का भी जरूर लाभ लें।